आपके संघर्ष को मैं सलाम करता हूं। ये कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उन बच्चों को संभालने का काम शिक्षक करता है, उनको निखारने का काम शिक्षक करता है। और जिस देश में शिक्षकों को आंदोलन करना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश का नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके संघर्ष में, आपकी इस लड़ाई में हम पूरे तरीके से, हम और हमारा जो संघर्ष है, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, हसदेव बचाओ संघर्ष समिति और उससे जुड़े हुए प्रदेश के तमाम 30 आंदोलन आपके लड़ाई में पूरे तरीके से साथ खड़े हुए हैं। साथियों, ये कोई सवाल भाजपा कांग्रेस का नहीं है कि किसके समय नियुक्ति हुई, किसके समय नहीं हुई। ये सवाल तो स्थायी है। हम ये मानते हैं कि हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य है और उस कल्याणकारी राज्य के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का जिम्मा राज्य का विषय है और शासन प्रशासन स्थायी व्यवस्था है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है हमारे इस देश का, वो स्थायी है। निश्चित तौर पे सरकारें बदलती हैं, लेकिन जो तंत्र है शासन व्यवस्था, वो हमारा कहीं ना कहीं वो स्थायी है। तो यदि पिछले समय कांग्रेस की सरकार थी और आज भाजपा की सरकार है, मुझे नहीं लगता कि इससे आपकी नौकरी, आपकी नियुक्ति पे कोई सवाल आना चाहिए। मुझे लग रहा है कि यदि आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं तो ये पूर्ण रूप से गलत है। एक कल परसों हम लोग बैठे थे, आपके जो साथी लोग थे, निशांत भाई और सभी लोग, हम लोग बैठे चर्चा कर रहे थे। सारे मुद्दों को हमने देखा, चाहे वो एनसीटी का आदेश हो, उसके बाद छत्तीसगढ़ शासन का राजपत्र में आदेश हो, हाई कोर्ट का निर्णय हो, राजस्थान हाई कोर्ट का निर्णय हो या सुप्रीम कोर्ट को राहत देने वाला विषय हो। मुझे लगता है कि ये जो न्यायालयों में उलझा हुआ मामला नजर आ रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति देना होगा और उस एनसीटी के आदेश को कहीं ना कहीं उन्होंने स्थगित किया, लेकिन एक जो दुखद उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपने आदेश में एक शर्त डाल दी कि हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय तक। मुझे लगता है कि वो नहीं आनी चाहिए था, बशर्ते वो आई। लेकिन हम ये मानते हैं कि ऐसे कितने आदेश हैं। यहां मैं किसी न्यायपालिका की अवमानना करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम हसदेव में संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं पिछले 10 सालों से हसदेव के लोग जंगल को बचाने के संघर्ष में लगे हुए हैं। और जब हम न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय बोलती है कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट हो गया है, इतने लोगों को रोजगार होगा, इसीलिए वहां लॉ की बात नहीं होती, वहां कानून नहीं देखती है। वहां पे न्यायालय उस कंपनी के इन्वेस्टमेंट को देखती है। लेकिन जब 3000 सहायक शिक्षक की बात होती है, तब वही कोर्ट 3000 परिवारों की रोजी रोटी नहीं देखती, बल्कि वो क्या देखती है, कानून को देखती है। और यही हमारी न्याय व्यवस्था का दुर्भाग्य है कि न्याय अडानी के लिए अलग है, हसदेव के आदिवासियों के लिए अलग है और सहायक शिक्षकों के न्याय अलग है। ये इस देश का दुर्भाग्य बन गया है। साथियों, मैं इसके आगे भी बात करता हूं कि चलिए न्यायालय ने कोई आदेश दिया होगा, शासन की क्या जिम्मेदारी है। हमें याद है कि राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार तक कई ऐसे अवसर आए हैं जहां पे ऑर्डिनेंस निकाले गए हैं और ऑर्डिनेंस निकाल के कानूनों में बदलाव किए गए हैं। तो क्या 3000 सहायक शिक्षक और सिर्फ छत्तीसगढ़ का मामला नहीं है, ये पूरे देश के बीएड धारी सहायक शिक्षकों का मामला है। तो क्या केंद्र की सरकार
या राज्यों की सरकार उस एनसीटीए के जो आदेश है उसको बदलने के लिए एक ऑर्डिनेंस नहीं ला सकती क्या? ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, लेकिन सवाल नियत का है। नियत का सवाल यह है कि जिस छत्तीसगढ़ के अंदर 33,000 शिक्षकों की भर्ती जो है वो वैकेंसी हो, 33,000 शायद मैंने सुना, 35,000 पद खाली हो, और ऐसी जगह 3,000 शिक्षकों को नौकरी से बेदखल कर देना, इस छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसीलिए मैं तो मानता हूं कि ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये लड़ाई इस छत्तीसगढ़ के हर नागरिक की है, उस व्यक्ति का है जिसका बच्चा स्कूल में पढ़ता है। उनको सामने आना पड़ेगा कि यदि स्कूलों में शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। और आज इस मंच के माध्यम से मैं पूरे छत्तीसगढ़ के नागरिकों से अपील करता हूं कि ये लड़ाई 3,000 सहायक शिक्षकों की नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के बच्चों की लड़ाई है, शिक्षा व्यवस्था को बचाने की लड़ाई है, छत्तीसगढ़ के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। और इसीलिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम आपके साथ खड़े हुए हैं और आपको ये वादा दिलाते हैं कि जब तक या तो वापस, चाहे आप ऑर्डिनेंस लाना है ऑर्डिनेंस लाओ, आपको कानून में बदलाव करना है आप कानून में बदलाव करो, या फिर कोर्ट में पुनर्विचार याचिका जो दायर है उसमें राज्य सरकार अपना पक्ष रखे, लेकिन 3,000 परिवारों की जीवन को बचाने का कार्य विष्णुदेव सरकार करे, ये मैं मांग करता हूं इस मंच के माध्यम से।